स्वागत है आपका। आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ये दोनों ही अलग अलग शब्द है। इन दोनों के अर्थ भी अलग अलग होते हैं। सो इकोनॉमी उसे कहते हैं जब दो लोग या लोगों का समूह आपस में मिलकर ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है। यानी कि कोई भी प्रकार का बिजनेस या फिर ट्रेड जब कोई व्यक्ति खरीदता है और कुछ बेचता है, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। मतलब जो घटनाएं घट रही होती है उसको इकोनॉमी बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स इसी घटना का स्टडी करना, इसको ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जो आर्थिक घटनाओं को अभ्यास करता है। आर्थिक घटना जो होती है समाज में उनका अध्ययन करना, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और जो आर्थिक घटनाएं, बिजनेस, ट्रेड जो समाज में हो रहा है उसको इकोनॉमी बोलते हैं। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न है, ये हमें पहले समझना है। तो इस वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसको भी हम समझ लेते हैं। सो इकोनॉमी, ये जो वर्ड है, ये इको जो वर्ड है वो ओकियोस इस शब्द से आता है। इस ओकियोस शब्द का मतलब होता है फैमिली, हाउस होल्ड या फिर स्टेट। ये मूलतः ग्रीक भाषा से आया हुआ वर्ड है ओकियोस। सो ओकियोस से आया इको, और नोमोस इस ग्रीक शब्द से आया नोमी। सो ओकियोस और नोमोस इन दोनों को मिलाकर बना इकोनॉमी। और नोमोस का मतलब होता है लॉज, कायदे, नियम या नॉर्म्स। सो फैमिली, हाउस होल्ड, स्टेट, इनके लिए बना हुआ कायदा, इनके लिए बने हुए नॉर्म्स, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमी, ओकियोनोमस। सो ऐसे इकोनॉमी शब्द बनता है। इस इकोनॉमी शब्द को पहले इस्तेमाल किया गया था लियोनल रॉबिन्स के द्वारा। सो ये शब्द लियोनल रॉबिन्स के द्वारा कॉइन किया गया था। जो समाज में रिसोर्सेस होते हैं, ये कैसे तय होगा कि किन लोगों को कितना रिसोर्सेज मिलेगा, इसको ही तय करना इकोनॉमिक्स है, इसकी स्टडी करना इकोनॉमिक्स है। मतलब जब समाज में संसाधनों की कमी हो जाती है, स्केर्सिटी हो जाती है, इस स्केर्सिटी में अगर संसाधन कम है लेकिन संसाधनों का उपभोग करने वाली व्यक्ति, मतलब उन संसाधनों की मांग करने वाली व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा लेकिन संसाधन कम, तो मतलब यहाँ कैसी स्थिति उत्पन्न हुई, यहाँ पर संसाधनों की कमी है, मतलब स्केर्सिटी है। तो इसी स्केर्सिटी में किन लोगों को कितने संसाधन मिलेंगे ये तय करना, इसको ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ स्केर्सिटी, वी कैन से दैट। While studying economics, we can हम इकोनॉमिक्स को जब पढ़ते हैं तब ये इन 4 पॉइंट्स को हमें समझना पड़ता है। वो क्या है, आइए इन्हें समझते हैं, इसके सब डिविजन्स को समझते हैं। सो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, इन 4 डिविजन्स को हमें समझना पड़ता है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। कंजम्पशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का ओरिजिन पॉइंट, जो कि दर्शाता है डिमांड को। मतलब जब ग्राहक या उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग करेंगे तभी तो प्रोडक्शन होगा ना। अगर समाज में व्यक्ति, मतलब लोग किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं, यदि घड़ी की मांग कर रहे हैं तो पहले मांग आया, इसीलिए उन मांगों को, इन डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी फैक्ट्री में घड़ी का प्रोडक्शन घड़ी को तैयार करना पड़ेगा किसी फैक्ट्री में। तो पहले मांग आया और फिर उस मांग को, उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए उस चीज़ का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कंजम्पशन पहली कड़ी है। उस कंजम्पशन मतलब डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए उस चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस जिसमें इनपुट आउटपुट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
मतलब डिमांड हो गई यहाँ पर इनपुट, और जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा वो हो गया आउटपुट। और इसमें सभी चीज़ें आ जाती है, लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपिटल। कैपिटल मतलब कैश। सो ये जो मांग और तैयार करने का जो रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट का, इसी को प्रोडक्शन बोलते हैं। और इसके बाद क्या होगा? एक्सचेंज होगा, मतलब खरीदी और बिक्री होगी। जो लोग डिमांड कर रहे हैं वह लोग उन वस्तुओं को खरीदेंगे, यानी बाय करेंगे, मतलब एक्सचेंज होगा प्रोडक्ट्स का, और उसके बदले में पैसे दिए जाएंगे, या फिर अगर बार्टर सिस्टम होगा तो कोई और किसी चीज़ के द्वारा एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होगा। इसी को एक्सचेंज कहा जाता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो एनी प्रोडक्शन विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ लैंड, कैपिटल, लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन 4 फैक्टर्स को मिलकर प्रोडक्शन बनता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इकोनॉमिक समझ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोगों में बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा मतलब होता है रिसोर्सेस को बांट देना। जिन जिन लोगों की डिमांड है उन डिमांड को सेटिस्फाई करना, उन लोगों में बांट देना, उनको वह चीज़ उपलब्ध करा कर देना, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स समझते वक्त इन दो टर्म्स को भी हमें समझना होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इनका मतलब बहुत ही सरल है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स पर आधारित होती है, एम्पिरिकल नॉलेज पर आधारित होती है, मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके एक फैक्ट ढूंढा जाता है, वो फैक्ट ऑब्जेक्टिव होता है, यानी सभी लोगों के लिए वह सेम ही होता है। एक व्यक्ति के नज़रिए से देखो या फिर दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से देखो, वह चीज़ सेम ही रहती है। इसी को हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, मतलब फैक्ट्स को जो एनालाइज करते हैं हम, और सिचुएशन को एग्जामिन करते हैं कि किन्हीं चीज़ों का, किन्हीं सर्विसेज एंड गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज़ क्यों हुआ, उनके पीछे अगर कोई फैक्चुअल नॉलेज है तो इसका हम अध्ययन करते हैं, उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और इसके विपरीत दूसरा टर्म नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स कैसी होनी चाहिए, लोगों को कैसा बिहेव करना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए। अगर किसी भी बात में चाहिए, व्हाट, शुड, वाई, इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया जाए तब हम उसे नॉर्मेटिव बोलते हैं। तो नॉर्मेटिव क्या है? क्या होना चाहिए। अगर ये किसी ने बताना शुरू कर दिया, मतलब क्या होना चाहिए, हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए, हमें इस वस्तु की मांग करनी चाहिए, ये चाहिए जो होता है ये दर्शाता है कि यह स्थिति अभी वास्तु स्थिति में हो नहीं रही, बल्कि लोगों को उस तरीके से बिहेव करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसा करना चाहिए, मतलब हुआ नहीं है अभी, लेकिन करना चाहिए। तो जो होने वाला है, जैसा करना चाहिए, अगर वो कोई डिक्टेट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मेटिव, मतलब ये प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। तो इन दोनों टर्म्स को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आशा है कि आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इन दोनों टर्म्स का मतलब समझ गए हैं। इसके बाद में आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 2 बड़े टर्म्स है इकोनॉमिक्स में जिन्हें हमें समझना होता है। इनका भी मीनिंग बहुत ही सरल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो माइक्रो शब्द का मतलब ही होता है स्मॉल, छोटा। तो जो बिजनेसेस, जो ट्रेड, जो एक्सचेंज सेल एंड बाइंग ऑफ गुड्स माइक्रो लेवल पर होता है, मतलब छोटे बिजनेसेस, छोटे उद्योग धंधे जो होते हैं, उनकी जब हम स्टडी करते हैं, मतलब एक कोई शॉपकीपर हो गया या फिर कोई छोटी सी दुकान हो गई, तो इनके बीच का जो ट्रेड होता है, जो बिज़नेस होता है, इनकी अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ होल इकोनॉमी,
मतलब पूरी इकोनॉमिक में एक छोटा सा भाग, उसकी हम जब स्टडी करेंगे तब वह कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम प्राइस थ्योरी ऐसे कहकर भी पुकारते हैं। और इसके विपरीत होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ना, मतलब नेशनल लेवल पर, मतलब बजट कितना आएगा, कौन सा बजट का भाग किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में जाएगा। तो पूरे देश के, पूरी कंट्री की जो इकोनॉमिक्स को हम एक साथ पढ़ते हैं उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इसको हम इनकम थ्योरी ऐसे कहकर भी पुकारते हैं। कुछ पॉइंट्स को हमें समझना होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बॉटम अप अप्रोच होती है, मतलब छोटे लोगों से लेकर वह पैसा कहाँ तक ऊपर में जाता है, इसको हम इस तरीके से नीचे से देखते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब पूरे नेशनल को हम एक साथ देखते हैं, मतलब पहले बजट आया, फिर वह बजट वहाँ से नीचे 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 तक आखिर तक जाएगा, छोटे स्तर पर जो बिजनेसेस चलते हैं उन तक आएगा पैसा। तो ये ऊपर से हम नीचे तक का स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इसको टॉप टू डाउन अप्रोच ऐसे कहकर भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है। और इनके बीच में एक मीज़ो इकोनॉमिक का भी टर्म आता है, मतलब जो बिग कॉरपोरेशंस होते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, जहाँ व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो एक बहुत ही छोटा भी नहीं है वो, क्योंकि जो बिग कॉरपोरेशंस होते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ही माइक्रो लेवल पर भी नहीं होते और बहुत बड़े पूरे नेशन वाइड को भी वो रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये कहीं बीच में आ जाते हैं, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं। तो जब इन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करते हैं तो इन्हें ही मीज़ो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और जब इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करते हैं तब कई सारे डिफरेंट तरीके को हम अपना सकते हैं, कई सारे तरीक़ों को अपनाकर हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर सकते हैं। इन्हीं तरीक़ों की लिस्ट यहाँ आपके सामने दी गई है। जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये एक तरीका है इकोनॉमिक्स का अभ्यास करने का, इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने का, ये एक तरीका है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। और एक दूसरा तरीका है जैसे लिबरल एंड न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स, ये भी एक स्टडी का माध्यम है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का। गांधीयन इकोनॉमिक्स, कीनेशियन इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो ये 7 तरीके हैं, 7 वेज, 7 अप्रोचेस है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का। हम इन्हीं 7 अप्रोचेस को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, लेकिन वो अगले पार्ट पर। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इकोनॉमिक्स के बारे में। हमने जो टर्म्स सीखे आपको समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम इन्हीं 7 अप्रोचेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।